मेरी बुआ रोज़ रात मेरी नाभि में एक तेल लगाती थीं। कहती थीं कि इससे तुम्हारे बाल लंबे घने और खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन जब आधी रात मेरी नींद खुलती तो मेरा बुआ का लड़का मेरे पैरों की साइड में बैठा रहता और रो रो कर कहता कि मुझे माफ़ कर दो, यह सब मैंने अपनी माँ के कहने पर किया है। मुझे शक हुआ तो मैंने एक दिन वह तेल ना लगाया। इसके बाद जो सच मेरे सामने आया उससे सगे रिश्तों से विश्वास उठ गया। मैं मानसी, मेरी उम्र 16 साल है। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी कई कंपनियां और फैक्ट्री हैं। मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ, लेकिन काम की वजह से मेरे पापा के पास मेरे लिए समय नहीं रहता था। वह अपना बिजनेस संभालने में व्यस्त रहते थे। मेरी माँ को मरे हुए 2 साल हो गए थे। वह मुझे बहुत प्यार करती थीं। मम्मी के बाद जब मुझे अकेलेपन ने सताया तो मेरी बुआ ने मेरा साथ दिया। वह मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती थीं। कभी कभी तो मैं कह भी देती थी कि बुआ, ऐसी माँ तो आज पहली बार देखी है जो अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी भतीजी को प्यार करती हो। तो मेरी बुआ मुझसे गुस्सा हो जाती थीं। कहती थीं, आज के बाद तुझे प्यार ही नहीं करूँगी। जब मैं कहती, अरे बुआ मजाक कर रही हूँ, तब वह मुझे सीने से लगा लेती थी। कहती थी कि मानसी, पहले तो मैं तुझे इतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब जब से तुम्हारी माँ गुजर गई है तब से मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ, क्योंकि किसी के जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर कल को मैं मर गई तो कोई मेरे बच्चों को भी प्यार करेगा, वरना भगवान क्या कहेंगे। जब तूने अपनी भतीजी पर कभी ममता नहीं लुटाया तो तेरे बच्चों को कौन चाहेगा। मेरी बुआ की बातों से वह मुझे बहुत समझदार लगती थीं। फिर भी मेरे पापा को बुआ पसंद नहीं थी, क्योंकि वह उनकी सगी बहन नहीं थी, सौतेली बहन थी। मेरी बुआ अक्सर हमारे घर आया करती थीं, लेकिन पापा से छुपकर आती थीं। पापा के आने से पहले चली जाती थीं और मुझसे कहकर जाती थीं, मानसी, अपने पापा को नहीं बताना कि मैं यहाँ आई थी, वरना गुस्सा हो जाएंगे। जब कभी मेरे पापा समय के पहले घर आते और बुआ को देख लेते थे तो उनसे बोलते तक नहीं थे, सीधे अपने कमरे में चले जाते थे। इसके बाद बुआ भी अपने घर चली जाती थी। मुझे बुआ के प्रति पापा का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह कितनी अच्छी थी, हमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा को उनका प्यार नहीं दिखता था। इस बार जब मेरे पेपर ख़त्म हो गए, स्कूल की छुट्टियां हो गई, तो मेरा बुआ के घर जाने का मन था। मेरे पापा तो कहीं भी मुझे घुमाने लेकर नहीं जाते थे। मेरी सारी सहेलियां छुट्टी में अपने रिश्तेदारों में घूमने जाती थीं। मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं बुआ के घर जाऊंगी। पापा ने मुझे डांट कर कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रहो। मुझे पापा पर गुस्सा आ गया। मैंने चुपके से बुआ को फ़ोन किया और रो कर बताया कि बुआ, मेरे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, पापा तो कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते। जब मैंने उनसे कहा कि बुआ के घर जाऊंगी तो उन्होंने मना कर दिया। बुआ ने कहा, मानसी, तू चिंता मत कर, कल जब तेरे पापा कंपनी चले जाएं तो तू तैयार हो जाना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। मैंने कहा, लेकिन बुआ, पापा गुस्सा करेंगे। बुआ ने कहा, गुस्सा नहीं करेंगे, उन्हें मैं संभाल लूँगी। बुआ की बातों से खुशी मिली। अगले दिन जब पापा कंपनी चले गए तो मैंने तुरंत
बुआ को फ़ोन कर दिया और अपनी तैयारी करने लगी। तब तक बुआ आ गई। मैं उनके साथ उनके घर चली गई। पापा से डर भी लग रहा था, लेकिन बुआ है ना, वह सब संभाल लेंगी। मैं उनके घर पहुंच गई। बुआ के बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। बुआ का एक लड़का था जो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ा था और 2 बेटियां थीं, दोनों मुझसे छोटी थीं। मेरी बुआ अमीर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे बुआ के घर में अच्छा लग रहा था। बुआ की दोनों छोटी बेटियां बहुत अच्छी थीं। रात को जब फूफा जी घर आए तो वह भी मुझे अपने घर में देखकर खुश हो गए। इधर मेरे पापा का फ़ोन बुआ के पास आया। पापा ने कहा, मानसी से बात करवाओ। बुआ ने मना कर दिया। कहने लगी कि मानसी ने मना किया है, उसे किसी से बात नहीं करना है, जबकि मैं पापा से बात करना चाहती थी। मैं जानती थी मेरे पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। मैंने बुआ से पूछा कि बुआ, आपने पापा से बात क्यों नहीं करने दिया? तो बुआ ने कहा, मानसी, अभी तेरे पापा गुस्से में हैं। बात करोगी तो कुछ ना कुछ तुम्हें कहेंगे, और अगर तुम्हें कुछ कहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे, छुट्टियों में किसका घूमने का मन नहीं होता है? तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बुआ की बात से तसल्ली मिली। सही तो कह रही हैं, गुस्से में सिर्फ बुरा ही होता है। बुआ के घर में रोज़ मेरी पसंद का खाना बनता था। बुआ और उनके बच्चों के साथ घूमने जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत दिनों के बाद किसी का साथ मिला था। अपने घर में तो अकेले ही रहती थी, गुमसुम सी। यहाँ हंसती खिलखिलाती थी और बुआ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। मेरी बुआ मेरे लिए एक तेल लाई थीं। उन्होंने कहा, मानसी, रोज़ रात को सोते समय यह तेल अपनी नाभि में लगा लिया करो, जिससे कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत, घने और लंबे हो जाएंगे। मुझे लंबे बालों का बहुत शौक़ था। अब रात को जब सोने का समय होता था तो मेरी बुआ खुद आकर मेरा कमीज़ ऊपर उठाकर अपने हाथों से नाभि में अच्छे से तेल लगाकर जाती थीं। वह तेल लगाने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था। एक दिन जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे और मेरी बुआ का लड़का मेरे पैरों की साइड में बैठा रो रहा था। मुझे देखकर वह चौंक गया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मानसी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह सब अपनी माँ के कहने पर किया। मैं कुछ बोलती समझती इससे पहले ही वह कमरे से भाग गया। अब रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ जाती है। मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। मेरा दिमाग खटका कि कहीं यह सब उस तेल से तो नहीं हो रहा है जो कि मेरी बुआ मेरी नाभि में बड़े प्यार से लगाती हैं। लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सच्चाई की तह तक जाना चाहती थी। आज मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि देखो, ये तेल लगाने से तुम्हारे बाल कितने अच्छे हो रहे हैं, जबकि मेरे बाल वैसे ही थे, कोई भी फ़र्क नहीं था। मुझे शक हुआ तो आज रात को जब बुआ मेरी नाभि में तेल लगाने आई तो मैंने उनसे वह तेल की शीशी ले लिया और कहा, बुआ, मैं लगा लूँगी। बुआ चली गई। मैंने तेल की शीशी वहीं रख दिया और सोने का नाटक करने लगी। तब तक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी बुआ ने मेरी कमीज़ ऊपर उठाया, देखा तो तेल नहीं लगा था। वह बोली, इस
पागल लड़की ने तेल नहीं लगाया। उन्होंने शीशी उठाया और अपने हाथों से मेरी नाभि में काफ़ी ज़्यादा तेल लगा दिया। मेरी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और मैं फिर से सो गई। जब अगले दिन मैं उठी तो बहुत पछता रही थी। बुआ ने कहा कि कल बिना तेल लगाए ही सो गई थी। मैंने कहा भूल गई थी। बुआ ने कहा भूलना नहीं है, लगातार नियम से लगाओगी तब फ़ायदा मिलेगा। तेल की शीशी मेरी बुआ अपने कमरे में उठा ले गई थीं। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। जब बुआ घर के काम में व्यस्त थीं, मैं चुपके से उनके कमरे में गई, शीशी का तेल फेंक कर उसमें वैसा ही दूसरा तेल भर दिया और वापस आ गई। मेरी बुआ को पता भी नहीं चला। रात को मेरी बुआ मेरे पास मेरे कमरे में उसी तेल की शीशी लेकर आईं। उन्होंने अपने हाथों से मेरी नाभि में तेल लगाया। मैं कुछ देर में सोने का नाटक करने लगी। जब मेरी बुआ को लगा कि मैं अब अच्छे से सो गई हूँ तो वह मेरे कमरे के बाहर चलीं और थोड़ी देर में अपने लड़का को लेकर आ गईं। उनकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब तो सगे रिश्तों में भी भरोसा नहीं रहा। मेरी बुआ कह रही थीं कि जब तुम उसके साथ करते हो तो वह पेट से क्यों नहीं होती, अच्छे से किया कर, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसे नींद का तेल लगा दिया है ताकि तुझे करने में कोई परेशानी ना हो। मुझे आज का आज उसके पेट में तेरा बच्चा चाहिए। जब तक यह पेट से नहीं होगी तब तक इसका बाप अपनी चालाकी दिखाता रहेगा। एक बार तू इसे पेट से कर दे तो इसकी शादी तुझसे करना ही पड़ेगा। इससे शादी होते ही इसके बाप की प्रॉपर्टी, कंपनी और फैक्ट्रियों का मालिक तू बन जाएगा। हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। कब तक इस गरीबी में जिएंगे। इतनी सारी संपत्ति थी, मेरे बाप ने सारी मेरे सौतेले भाई के नाम कर दिया था। मेरे नाम कुछ भी नहीं किया था। इस संपत्ति पर मेरा भी हक है, कहकर बुआ अपने लड़के को मेरे पास कमरे में छोड़कर चली गईं। जैसे ही मेरी आँख खुली, मुझे देखकर वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मानसी, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ अपनी माँ के कहने पर आता हूँ। शायद वह मेरे हाव भाव से समझ गया था कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरी माँ मुझसे कहती है कि मैं तुझे प्रेग्नेंट कर दूँ, जिससे मेरी शादी तुझसे हो जाएगी और मैं तेरी सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, उनके लाख कहने के बाद भी मैंने तुम्हें नहीं छुआ है, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। इतना कहकर वह लड़का मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा कि बुआ की सच्चाई फूफा को बताती हूँ कि वह मेरे साथ कितना घिनौना खेल खेल रही हैं। जैसे ही मैं बाहर आ रही थी, किसी की आवाज़ सुनकर मैं छुप गई। यह मेरे फूफा थे, जो कि अपने लड़के को डांट रहे थे,
कि तू कैसा मर्द है जो इतनी खूबसूरत लड़की को पेट से नहीं कर पाया। धिक्कार है तेरी मर्दानगी पर। तू ऐसे ही करेगा तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ तो बुआ फूफा दोनों मिले हुए थे। मेरी प्रॉपर्टी के लिए ये सब खेल चल रहा था। लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैं रात को गैर मर्द के साथ रहती थी। उसके बाद भी आज तक सुरक्षित थी। मैंने अपना मोबाइल का स्विच ऑन किया, पापा को चुपके से अपने कमरे से फ़ोन करके बुआ और फूफा की पूरी साजिश बताया और साथ ही उस लड़के की तारीफ़ भी किया जिसके प्यार की वजह से मैं आज तक सुरक्षित थी। मेरे पापा ने पहले मुझे डांटना शुरू किया। मैं सब जानता था कि तेरी बुआ जो मुझसे बहुत नफ़रत करती थी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी ने मेरे नाम कर दिया था। यह आजकल अचानक से मेरी बेटी की इतनी परवाह क्यों करने लगी। इसीलिए मुझे तेरा उसके साथ रहना पसंद नहीं था। इसीलिए मैं मना करता रहता था। लेकिन पता नहीं उसने तुझे कौन सी जड़ी बूटी खिला दिया था कि तू मेरी बात नहीं सुनती थी। तू किसी से कुछ मत कहना, वहीं रुक, मैं आता हूँ। 1 घंटे बाद मेरे पापा आ गए। उनके आते ही मैं उनके गले लगकर बहुत रोई। मैं जिसे इतना प्यार करती थी, अपना सब कुछ मानती थी, वह लोग ही मेरे पीठ पीछे साजिश कर रहे थे। मेरे पापा को देखकर मेरी बुआ की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पापा ने कह दिया, मुझे तुम्हारी सारी करतूत पता चल गई है। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ और खबरदार आज के बाद मेरे घर में कभी पैर नहीं रखना। मैं अपने पापा के साथ घर आ गई। कितना बुरा लगता है ना जब कोई अपना धोखा देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।